तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन आ चुका है। मैंने आपको सारी की सारी बातें पूरा का पूरा उनका जो बुलेटिन था वो पढ़ के समझा दिया है। किस कोर्स के लिए क्लास क्या क्या एलिजिबिलिटी है, डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या लेना पड़ेगा, कहां पे जनरल टेस्ट है, कहां पे जनरल टेस्ट नहीं है, कहां पे मैथमेटिक्स है और कहां पे क्लास आपका मैथमेटिक्स नहीं है। और जो लैंग्वेज है वो तो हर एक कोर्स के लिए कॉमन है, वो तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट बेसिकली क्या क्या चूज करते हैं। कई सारे बच्चे अब मुझे पूछ रहे हैं कि सर आप बता दो हम कौन सा फॉर्म भरे। मतलब उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज उनको है नहीं कि एग्जैक्टली उन्हें कौन सा, उन्हें बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीएमएस करना है, या फिर क्लास उनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है बीए में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री क्या करना है। तो मैं कुछ कॉमन कोर्सेज बताऊंगा कि ये सारे के सारे कोर्सेज में आप जा सकते हो। ये बहुत पॉपुलर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेजर बच्चे इन्हीं कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, खासकर जो कॉमर्स के बच्चे हैं। लेकिन ध्यान सुनना क्लास, मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये सिर्फ कॉमर्स के बच्चे ही नहीं, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, साइंस का भी, आर्ट्स का भी, यानी कि ह्यूमैनिटी के बच्चे भी क्लास इन कोर्सेज को ले सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी साइंस वाले बच्चे भी ले सकते हैं और ये लिमिटेड नहीं है, ये इतना ही नहीं है कि बस इतने ही ऑप्शंस हैं। मैंने आपको 4-5 कॉमन ऑप्शंस दिए हैं जो बेसिकली बच्चे चूज करते हैं और आई होप आप में से भी बहुत सारे बच्चे यही चूज कर रहे होंगे। तो मैं सारी चीजें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। सबसे पहले देखो बीकॉम, अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं, जो मेजर बच्चे क्लास 12 पास आउट होने के बाद कॉमर्स से बीकॉम करते हैं, तो ध्यान रखना क्लास, यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। तो जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे, और स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, अभी और यूनिवर्सिटी का भी जैसे जैसे क्लास पूरा का पूरा बुलेटिन आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, मैं आपको सारा कुछ पढ़ के एनालाइज करके समझा दूंगा। मेरे हिसाब से आप 3-4 यूनिवर्सिटी के हिसाब से टारगेट सेट कर लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या मांग रही है, और अपने प्रिपरेशन करके अच्छे से पेपर दे दो। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको सीयूईटी ही देना है जो एनटीए कंडक्ट करेगा। फिर उसके हिसाब से अलग अलग कॉलेज अपनी रैंकिंग जो है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजेस की उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की रैंकिंग जो है वो पेश करेगा। आप उस रैंकिंग के अंदर अगर फॉल करते हो, मेरिट के अंदर आते हो, तो वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। राइट, चलो। तो सबसे पहले क्लास, आप एक लैंग्वेज लोगे, वो हर जगह कंपलसरी है, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास B1। एक लिस्ट इन्होंने बनाई है B1 जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंदर अकाउंट्स, इको, इससे मेरी पुरानी वाली वीडियो जो है वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यानी कि अकाउंट, इको, बीएसटी, ये सारे क्लास सब्जेक्ट इसके अंदर है, फाइन आर्ट्स वगैरह भी है, और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास B1 और लिस्ट B2। तो जो लिस्ट B1 है, लिस्ट B2 है, इनमें से कोई भी आपको एक लेना है। तो भाई सीधी सी बात है, आप B1 में से ही चूज कर लोगे बिकॉज आप वो रेगुलर पढ़ते हो, और एनी 2 सब्जेक्ट। कुल मिला के अगर आपको बीकॉम करना है तो आपको मैथ्स की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे आपके पास 12th में मैथ्स हो चाहे ना हो, यहाँ आपको मैथ्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे एक इंग्लिश सब्जेक्ट ले लोगे और कोई भी 3 और डोमेन सब्जेक्ट आप पिक कर लोगे, खत्म बात। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डोमेन नहीं करना है तो एनी 1 लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, यहाँ भी था कोई भी लैंग्वेज यहाँ भी है, फिर एनी 1 सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप B1 की लिस्ट से ले लेना। अकाउंट्स अच्छा लगता है अकाउंट ले लो, इको अच्छा लगता है इको ले लो, बीएसटी अच्छा लगता है बीएसटी ले लो, और प्लस सेक्शन 3 का जो जनरल टेस्ट है वो देना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें जनरल टेस्ट देना है तो तुम ये और वाला चूज कर लो। अगर तुम्हें जनरल टेस्ट नहीं देना, तुम्हारी कैलकुलेशन, तुम्हारा दिमाग ज्यादा नहीं चल पाता, तुमने ये सब चीजें ज्यादा नहीं पढ़ी हैं, तो तुम क्लास ऊपर वाला ये दे सकते हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को भैया डोमेन में दिक्कत है, मेरे को अकाउंट्स, इको में प्रॉब्लम है, बीएसटी में प्रॉब्लम है, तो कोई भी एक ले लो डोमेन, और क्लास आप फिर दूसरा जनरल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, इसके जो कोर्सेस हैं वो भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन SPCC पे अवेलेबल है। अकाउंट, इको, बीएसटी का प्रॉपर तरीके से क्लास, इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। बस आपको एक इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है और वो कोर्स भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो SPCC मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना क्लास, ताकि ये बीकॉम, बीबीए, जितने भी कोर्स मैं बताऊंगा यहाँ पे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो बेसिकली लेते हैं वो सारा वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगला क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स में अगर तुम्हें जाना है तो सेम वही क्राइटेरिया है, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, लेकिन इस टाइम पे तुम्हें मैथमेटिक्स जरूर लेना है। वही 3 डोमेन लेने हैं, लेकिन 3 डोमेन में मैथ्स जरूर लेना है। और अगर तुम क्लास ये नहीं लेना चाहते, तुम ये ले सकते हो जहां पे कोई भी एक लैंग्वेज आप ले लोगे, और अकाउंट्स। तो बेटा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो अकाउंट्स तो आप ले ही रहे हो, यानी कि जो बच्चा कॉमर्स का स्टूडेंट है वो क्लास इसको चूज करेगा, अकाउंट ले लेगा। मान लो उसकी मैथ्स ज्यादा अच्छी है तो वो इसको फॉलो करेगा, ऊपर वाले ऑप्शंस को। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट है। देखो, एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट ऊपर भी है, एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट यहाँ भी है। बस यहाँ पे क्या है, मैथ्स नहीं है, अकाउंट्स है। आप अकाउंट्स जरूर रखोगे कंपलसरी, यानी कि अगर तुमने अकाउंट चूज नहीं किया और मैथ चूज नहीं किया तो तुम्हारा बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे तुम कितने ही परसेंटेज लिया हो, चाहे तुम रैंक 1 ही क्यों ना आ जाओ मेरिट में। अगर तुम्हारा मैथ्स और अकाउंट्स दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है तो भैया तुम नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं, मेरे पास मैथ्स है लेकिन फिर भी मैं और वाला लेना चाहता हूं। भैया सुन लो, 12th में तुम्हारे पास क्या है उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है।
ठीक है। अच्छा मान लो सर मेरे पास मैथ्स नहीं है, मैं फिर भी ले सकता हूँ, ले लो क्या दिक्कत है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, तुमने मैथ्स ऑब्वियस से नहीं पढ़ी होगी, फिर तुम कैसे करोगे। इसीलिए क्लास तुम ये चूज करना जो तुम्हारे पास है और जो तुम पसंद करना चाहते हो। मतलब मेरे पास मैथ्स है फिर भी मैं अकाउंट्स इको बीएसटी लेके भर सकता हूँ, और यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज यानी इंग्लिश ऑब्वियसली वो मैं ले सकता हूँ, या हिंदी या कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज। अच्छा तो आपको बीकॉम मिल गया, बीकॉम ऑनर्स मिल गया। बहुत सारे बच्चे क्लास बीए प्रोग्राम में भी एडमिशन लेते हैं, जहां पे आपको क्या करना है, बीए प्रोग्राम के अंदर कोई एक लैंग्वेज ले लो, उसके बाद 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और एनी 1 सब्जेक्ट क्लास, और बाकी जो कोई भी एक सब्जेक्ट है वो B1 या B2 दोनों में से जहां तुम्हारी मर्जी। तो कुल मिला के यहाँ पे भी सेम है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, कोई भी आप डोमेन आप यहाँ से पिक कर सकते हो। अच्छा दूसरा क्या है, आप अगर चाहते हो कि मैं डोमेन ना लूँ, ज्यादा डोमेन में ना पढ़ूं, तो आप लैंग्वेज ले लो, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो डोमेन का, और सेक्शन 3 लो जनरल टेस्ट का। तो यानी कि जनरल टेस्ट भी ऑप्शन में रख रखा है, तुम्हारी मर्जी, जनरल टेस्ट देना चाहते हो जनरल टेस्ट दे दो, या फिर आप अपना वही बेस्ट 4 जो है आप वो दे सकते हो। तो ये भी कॉमर्स के बहुत बच्चे चूज करते हैं। बीए ऑनर्स यानी कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है वो भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं कॉमर्स में। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी क्लास बहुत स्कोप है, ठीक है। फाइनेंस में भी जा सकते हो, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में भी जा सकते हो, और बहुत सारे और ऑप्शंस है, ओके। तो उसमें क्या क्या है क्लास, यहाँ पे ध्यान रखना, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए तुम्हारे पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी अकाउंट्स को ले लिया आपने, या जो और जो देखो मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, बट साइंस वाले या फिर आर्ट्स वाले अगर देख रहे हो तो वो अपने हिसाब से कोई भी 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और लिस्ट ए यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज हो गया मैथ्स। यानी कि आपको अगर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो मैथ्स आपको फिल करना ही पड़ेगा, मैथ्स आपको फिल करना पड़ेगा, ओके, फॉर्म में। अगला है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, जहां पे क्लास सही सुखदेव जैसे बड़े कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो। सीटे क्लास सबसे ज्यादा भी उन्हीं की ही है और रेपुटेशन भी सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा कि अगर तुम्हें बीएमएस लेना है तो भैया देखो, पहले ड्यू जैट वगैरह के एग्जामिनेशन होते थे, तो अब ड्यू जैट तो नहीं होगा, अब सीयूईटी ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास लिस्ट ए यानी कि एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, यानी कि अगर तुम्हें बीएमएस करना है बेटा तो लिस्ट ए कोई भी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, इन तीनों के हेल्प से आप कर सकते हो। आपको ये तीनों भरना है, कोई भी डोमेन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मैथ्स को ले लेना, सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट है वो, और एक लैंग्वेज, आप बीएमएस कर सकते हो। क्लास बीबीए इन क्लास एफआईए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बहुत ही अच्छा कोर्स है। यहाँ पे भी सेम वही है, कोई लैंग्वेज, मैथ्स और जनरल टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो आपके दोनों टॉपिक है यानी कि जो बीएमएस है और बीबीए है, यहाँ पे आपको जो डोमेन है वो बहुत ज्यादा आगे काम भी नहीं आएगा, काम आएगा आपका जनरल नॉलेज, आपका दिमाग, ठीक है। तो वो उसके लिए टेस्ट वो कंडक्ट करा रहे हैं। इसके अलावा बीबीए क्लास बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ए क्लास मैथमेटिक्स और सेक्शन, यानी कि जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनके पास तो ये ऑप्शन भी है कि वो बीबीई भी कर सकते हैं। सेम आप मैथ्स ले लो, जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करो, लेकिन उनकी मेहनत भी ज्यादा है, उनको जनरल टेस्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, ओके। अगर उनको क्लास बी यहाँ पे बीबीए लेना है तो भी उनको पूरा का पूरा जो सीयूईटी का जो 3rd सेक्शन है जनरल टेस्ट वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उनको नहीं आता। तो अगर आप बीएमएस लेना चाहते हो तो भी आपको 3rd पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हो तब भी आपको क्लास यहाँ पे मैथ्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, खाली आप बीए करना चाहते हो, या फिर आप करना चाहते हो बीकॉम हो गया, बीए हो गया, या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, अगर आप इन तीनों को लेते हो तो आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, वही आपका सारा का सारा जो आपने पहले पढ़ा है वही सारा का सारा अप्लाई हो जाएगा, ओके। यानी कि आपका अकाउंट्स को बिजनेस स्टडीज उस तरीके से आप कर लोगे, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो आई होप क्लास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। आप अपने घर वालों से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, अलग अलग जगह काउंसलिंग देखो, अपने टीचर से बात करो और देखो कि भी इनमें से कौन सा आप अच्छे से कर सकते हो। खुद से पूछो कि मुझे क्या ठीक लगता है, उस हिसाब से क्लास आप सोच समझ के 1-2 दिन का टाइम लेके फाइनल डिसीजन जो भी आप लोगे उसको एक दिन होल्ड पे रख के, कहीं बीच में मन चेंज ना हो जाए, किसी से बात करके कोई नया आइडिया ना मिल जाए, किसी से बात करके कुछ नई इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको कुछ ऐसा करना है, लाइक आपको बीबीए ही करना है और यहाँ पे ड्यू में तो मैथ्स मांग रहा है बीबीए के लिए, तो वेट करो क्लास, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जब अपना बुलेटिन निकालेंगी तब वहां से पता चल जाएगा क्लास उनकी क्या क्राइटेरिया है। तो अगर क्या पता कई सारे लोग ना मांगे क्लास मैथ्स तो आप वहां से कर सकते हो, जरूरी थोड़ी कि ड्यू से ही करना है,
कि पहले ड्यू का आ गया तो ड्यू सही करना। हाँ मैं मानता हूँ ड्यू जो है वो क्लास एक तरीके से डोमिनेंट है, लेकिन आप बहुत सारे और भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं क्लास, उनकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, उनकी भी इक्वल वैल्यू है। थोड़ा सा वेट करो, अच्छे से अच्छे क्लास कुछ ना कुछ आ जाएगा, तब आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आ जाएगा मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे बताना जरूर, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आप क्लास स्टूडेंट हो, क्लास 12 की टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, चैनल आपका है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।